कि हेल्थ इज व्हाट अ स्टेट, एंड हेल्थ की जिम्मेदारी कौन लेता है मॉडर्न साइंस में? हमारी बॉडी में जब हम बीमार होते हैं तो होम्योस्टैसिस जो होता है वो बीमार होने पे हमारी बॉडी को इंडिकेशन देता है। वो हर कंडीशन में हमें एक बैलेंस स्टेट में रखता है, और उसके साथ साथ हमें एक इंफॉर्मेशन भी देता है। हमारा वाइटल फोर्स, हमारी होम्योस्टैसिस, हमारी इम्यूनिटी हमें एक इंफॉर्मेशन भी देती है कि तुम्हारे नजरिए में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे लंग्स में, तुम्हारे एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम है, ट्राई टू करेक्ट इट। और जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली हम तुम्हें सिम्टम के फॉर्म में दिखा रहे हैं, जाओ देखो, समझो, परसीव करो, और उस सिस्टम को, उस सिम्टम को करेक्ट करो। अब तुम करेक्ट कैसे करोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम इसको आध्यात्म से करेक्ट करो, तुम उसको मेडिसिन से करो, एलोपैथी से करो, होम्योपैथी से करो, आयुर्वेदा से करो, यूनानी, सिद्धा, वॉट एवर यू वांट टू डू, भूत, भंगड़, देवता, चुड़ैल, वोट, जो भी आप कह सकते हो, आपको जैसे करेक्ट करना है आप करिए। बट बॉडी ने आपको सिम्टम दिखाया है, और वो सिम्टम दो फॉर्म में इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारे शरीर को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है। बोला हेल्थ इज व्हाट? हेल्थ इज अ सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अभी रेड्डी भाई ने डाला था डेफिनेशन, एंड दैट डेफिनेशन, जैसा कि हमने कल पढ़ाई, 100% ये डेफिनेशन फॉलो कौन करता है? केवल होम्योपैथी फॉलो करती है सर। क्योंकि अगर हेल्थ सोशल वेलबींग है, हेल्थ अगर मेंटल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है, दैट मीन्स हेल्थ से अगर डिजीज में हम चेंज हो रहे हैं तो क्या गड़बड़ा गया होगा? हमारा सोशल वेलबींग डिस्टर्ब हुआ होगा सर, हमारा मेंटल वेलबींग डिस्टर्ब हुआ होगा सर, हमारा फिजिकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल और इमोशनल और ऑक्यूपेशनल और सोशल, ये वेलबींग डिस्टर्ब हुआ होगा, तब हम पैथोलॉजी में गए होंगे। लाइफस्टाइल, वंडरफुल सर। अब ये सारी परेशानियों के बाद हम बीमार हुए, और वो बीमारी एक्सप्रेस की गई वाइटल फोर्स के द्वारा, इम्यूनिटी के द्वारा, होम्योस्टैसिस के द्वारा, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, और उसको हमने अंडरस्टैंड किया और उसके हिसाब से दवाई दी। तो कल की अंडरस्टैंडिंग ये थी। अब था कि वाइटल फोर्स मतलब होम्योस्टैसिस, इम्यूनिटी का एक ही पर्पज होता है कि आपके शरीर को हेल्थ की, परफेक्ट हेल्थ की कंडीशन में रखा जाए। और वो परफेक्ट हेल्थ का कंडीशन क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो आप अपने हायर पर्पस को अचीव नहीं कर पाओगे। देन व्हाट आर द हायर पर्पस? आज इसी पर चर्चा होगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग एफोरिज्म के थ्रू आगे बढ़ते हैं, मजा आने वाला है आप लोगों को आज। झलक देख लीजिए, बहुत सारे हिंदी के, ये आप लोगों को दिख रहा होगा झलक, कुछ हिंदी के श्लोक्स भी हैं इसमें एफोरिज्म 9 में, और इन श्लोक पे चर्चा भी होगी। तो पहले शुरुआत से थोड़ा हम इसको एक बार रिलेट कर लेते हैं। एफोरिज्म 9 को शुरुआत से कहा गया है कि इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल vital force, the autocratic, the dynamis that animate the material organism and rules with unbounded sway and retain all the parts of the organism in admirable harmonious vital operation as regard both sensation and function, so that ये इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, दैट मीन्स हमारा वाइटल फोर्स, हमारी इम्यूनिटी, हमारी होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी को एक परफेक्ट हेल्थ की कंडीशन में रखती है। कैसे रखती है? हमारे सारे ऑर्गन को एक दूसरे के साथ एक सूत्र में बांध के, और हमें पता भी नहीं चलता है सर कैसे वो शरीर हमारे सारे ऑर्गन्स के फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को चलाता है और हमें एक अच्छा हेल्थ प्रदान करता है। वो हेल्थ प्रदान क्यों करता है? कि हम आगे जाके
अपने इस शरीर से वो काम कर पाए जिस काम के लिए हमें भेजा गया है। बट हम वो काम जब नहीं करते हैं तो ही हमें संकेत दिया जाता है, तो ही हमारे कर्म के फल हमें मिलते हैं, वो आगे बताएंगे हम। बट फर्स्ट पार्ट यही है। और वो क्या था, कहा गया कि द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, दैट मीन्स द डायनेमिक्स, दैट मीन्स जिसका कोई मटेरियल वजूद नहीं है, अगर इसको हम मॉडर्न साइंस से जोड़ के देखें तो वो क्या है सर, वो सिंपल क्या है, वो सिंपल होम्योस्टैसिस है। एंड दैट होम्योस्टैसिस इममटेरियल, राइट सर, ऑटोक्रेटिक, राइट सर, डायनेमिक, राइट सर। ये होम्योस्टैसिस को अगर हम समझें, जो फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में हमें सिखाया गया है, ये सिखाया गया है कि होम्योस्टैसिस इज व्हाट, अ डायनेमिक और इनविजिबल एनर्जी, दैट the responsibility of that invisible energy is to maintain the cell environment at any cost, right sir? वो क्या है, वो प्रोग्राम सेल डेथ भी है, वो एपोप्टोसिस भी कराता है। देखिए सर, होम्योस्टैसिस ही कराता है, होम्योस्टैसिस ही एट्रोफी कराएगा, होम्योस्टैसिस ही आपके सेल को ग्रोथ कराएगा, होम्योस्टैसिस ही आपके सेल को डिस्ट्रॉय कराएगा, होम्योस्टैसिस ही एपोप्टोसिस का कारण बनेगा। सुना ना, एपोप्टोसिस, अ प्रोग्राम सेल डेथ। जितने भी आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रिएक्शंस होंगे, उन रिएक्शंस के पीछे कौन होगा सर, उन रिएक्शंस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, होम्योस्टैसिस। एंड दैट होम्योस्टैसिस इज इक्वल टू वाइटल फोर्स। कहते हैं ना कि वाइटल फोर्स हेल्थ की कंडीशन में भी रिस्पॉन्सिबल है और वाइटल फोर्स डिजीज की कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल है, राइट सर। देन होम्योस्टैसिस इज रिस्पॉन्सिबल इन योर हेल्थी कंडीशन। इफ यू आर डिजीज्ड, then that homeostasis is also maintain your health, maintain your body in disease condition, right sir? वो ट्यूमर भी क्रिएट करा देगा, वो एट्रोफी भी क्रिएट करा देगा, वो डिस्ट्रक्शंस भी क्रिएट करा देगा, उसी का काम है सर। बट प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, आपकी बॉडी को हेल्थ की कंडीशन में रखना। और जब तक आप अपनी शरीर के साथ पूरी तरीके से बदतमीजी ना कर लें, तब तक आपको बचाएगा। एवरी डे our vital force, every day our homeostasis, immunity try to save us sir, try to save us, try to give you a correct information। वो कभी आपको चीट नहीं करेगा, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा सर, वो हमेशा आपको इंडिकेट करेगा। और हम तो जो हम होते हैं ना, जो हमें चेतना होती है ना, हमारी चेतना सारी बीमारी की जड़, सारे ग्रोथ की जड़, सारे समस्या का जड़, सारे समाधान का जड़ हमारा चेतना है सर, चेतना। ये कर्म योग है सर। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि बड़ा भाग मानुस्तन पावा, नर मुनि सब ग्रंथन गावा, ऐसे कुछ करके अभी दिखाऊंगा मैं। यही रीजन है सर, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये बहुत डिवाइन है सर। ये बॉडी सबको नहीं मिलती है सर, भगवान को भी अपने कर्मों को सुधारने के लिए इसी शरीर में आना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। बाकी देखिए, मैं किसी भी और शास्त्रों का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे हिंदू मिथोलॉजी में ऐसा ही लिखा गया है, हर जगह एक ही बात लिखी गई, फॉर द हायर पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वो क्या है, नीचे दिखा रहा हूं। पहला पार्ट क्लियर है, लेट्स गो विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एफोरिज्म। देन सेकंड पार्ट, दैट मींस क्या है कि हमारा वाइटल फोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पहले पार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सर कि रिटेन ऑल द पार्ट, यही है, रिटेन ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल vital operation, harmonious vital operation as regard both sensation and functions, right sir? Why what is the reason behind this? Why our vital force, why our homeostasis, immunity try to keep you in a position
keep admirable, harmonious, vital operation. Why? Balance. This. The reason is this. Just have a look. The reason is this, sir. क्या है? So that reason is this. So that our indwelling, sir. Indwelling means a God gifted. Like God, भगवान अपना अंश, अपना स्वरूप हमें देता है सर. रीजन गिफ्टेड माइंड, दैट मीन्स आपको किसी न किसी पर्पस के लिए भेजा गया. वाई? बिकॉज वो रीजन आपका था. आपने अपने कर्म से भगवान को इंप्रेस किया सर. आपने अपने कर्म से विवश किया उस अंतरात्मा को, उस परमात्मा को, कि वो आपको अपना अंश दे. और वो रीजन क्या था? यहां आके आपको अपने आप को और अपने परलोक, दूसरे दुनिया के कर्मों को सुधारना था. That's why God gifted your body for a reason. Are you recognize this reason? और जब हम उस रीजन को नहीं समझते हैं सर, जब हम उस रीजन को नहीं समझते हैं, तब भगवान हमें दर्द देता है और कहता है पहचान क्यों भेजा गया. कहा जा रहा है कि indwelling reason gifted mind can freely employ his living. अपने जीवन को एकदम खुल के जी सके आप अपने जीवन के, आप अपने शरीर के ऊर्जा को, शरीर की शक्ति को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करके अपने काम को कर सके आप. इसके लिए दिन रात आपका दिल धड़कता है, दिन रात आपके ब्रेन में स्टिमुलेशन आता है, दिन रात गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं, दिन रात पाचन क्रिया होती है, दिन रात एक्सक्रीशन होता है, दिन रात आपकी बॉडी से सेल डिस्ट्रॉय होता है. कहता ना इधर रहा तो दिक्कत होगी, तो वो काम नहीं कर पाएगा. और काम नहीं कर पाएगा तो रीजन गिफ्टेड माइंड किसी काम का नहीं है. तो हम दिन रात मेहनत करेंगे, अंदर असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं. आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम होते रहते हैं जिससे आपको पता नहीं चलता है. आपको पता नहीं चलता है सर कब आपने खाया और कब वो बाहर निकल गया, आपको नहीं पता चलता है सर. और कौन पता नहीं चलने देता है सर? आपकी होम्योस्टैसिस, आपकी इम्यूनिटी, आपका वाइटल फोर्स. Why? Because आपको वो शरीर दिया भगवान ने आपके कर्मों के आधार पे. तो so that our reason gifted mind can freely employ this living healthy instrument, that means एक healthy शरीर, for, ये लाइन याद रखिएगा सर, for the higher purpose of your existence. योर हायर पर्पस सर. ये शरीर ही दिया गया आपको आपके हायर पर्पस के लिए. आपने वो हायर पर्पस, आपका कारण था, वो रीजन आपको पता है कि आपको क्यों भेजा गया है. क्या आपको पता है? फॉर द हायर पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस सर. ये भगवान ने ना सर आपको चुना है. और याद रखिएगा सर, there is no flaws in God master plan. आपको हर चीज जो मिल रही है ना सर, चाहे वो बुरा टाइम है, चाहे अच्छा टाइम है, चाहे वो बहुत अच्छा टाइम है, चाहे वो बहुत बुरा टाइम है, ये सब रिटन है सर. ये इत्तेफाक नहीं है. इस क्लास में आपका कनेक्ट होना इज नॉट इत्तेफाक. इत्तेफाक होता तो और भी कितने करोड़ हैं हम लोग? 153 करोड़. कितने करोड़ भैया हम लोग? कितने करोड़ हैं जनसंख्या? हे भगवान, 33 करोड़. हाँ 133. 135 CR. उसमें से कितने लोग यहाँ कनेक्टेड हैं? ओनली 53 पीपल. इफ ये रिटन है, हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस,
हायर हाँ। पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत बड़ी बात लिखी है, फॉर द हायर पर्पज। अब देखिएगा सर, जब जब हम अपने हायर पर्पसेस को अचीव नहीं कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, अब वो हायर पर्पस क्या है पहले इसे समझने की कोशिश करिए आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हायर पर्पस? और उसी के लिए सर आपको ये भौतिक शरीर दिया गया है। वो हायर पर्पस क्या है उसके लिए मैं एक श्लोक रामायण से आपको सुनाता हूं, दिखाता हूं। मैं रामायण नहीं तो दिखा दूंगा आपको, कॉपी पेस्ट करा है मैंने। वो ये है सर, देखिएगा, फॉर द हायर पर्पस। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं अपने रामायण में, ये भगवान राम के वर्ड्स हैं जो लिखे गए हैं कि नर समान नहीं कौनो देही, देत इस बिन हेतु स्नेही। आगे क्या बोला गया है? बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। वाह। दैट मीन्स ये आपको भगवान ने दिया है फॉर योर हायर पर्पस, क्योंकि आपने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, तब भेजा है आपको ये शरीर लेके। नहीं तो हम लोग को बोला 36,000 योनियों के बाद मनुष्य योनि में जन्म, ऐसा कुछ हमारे यहाँ कहा जाता है। भगवान का स्पेशल प्रेम है हम लोगों के प्रति, लिखा ना, देत ईस बिन हेतु स्नेही, बिना स्नेह के ईश्वर ने इस देह को नहीं दिया है। नहीं दिया, इसका मतलब उनका प्रेम बहुत है हम लोगों से। बहुत नहीं, आपने कुछ अच्छा कर्म किया उनके साथ जाके आपने, और वो आप पे जब बहुत ज्यादा प्रेम किया, बहुत ज्यादा स्नेह जब हुआ आपसे, कहा जा मनुष्य बन जा तू। देखिए नीचे लिखा है, इसको अगर पढ़ा जाए तो लिखा है, बड़े ही भाग्य से हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है, और यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सोम क्या नाम है, कौन सा हमारा एक ऋग्वेद सोमवेद है ना, सोमवेद, वहां पे भी ये बात लिखी हुई, सामवेद। हाँ, तो यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे सभी सदंतों की घोषणा है। अतः यह मानव तन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधन योनि है सर। एवरीथिंग दुनिया में कुछ भी सर आप अचीव कर सकते हैं शरीर से, मैं बता रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो आप चाहें और आपको मिले ना, बस आपको कर्म करने की देर है। भगवान के सारी शक्तियां आप में है, दुनिया हिला सकते हैं आप, दुनिया बदल सकते हैं आप, एक इंसान सब कुछ चेंज कर सकता है, क्योंकि भगवान अपनी पावर देता है आपको इस शरीर में, केवल कुत्ते बिल्ली बेल बकरी में नहीं देता ही, केवल मनुष्य के शरीर। इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो जब कभी भी आप उस बॉडी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उस बॉडी को अपने हायर पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, तब भगवान आपको कष्ट देके बोलेगा, ए गलत कर रहा है रे तू। वो पेन जो आपको मिलता है ना, वो जो दर्द आपको मिलता है ना, वो दर्द भगवान देता है आपको केवल इसलिए कि तुझे जिसके लिए भेजा वो क्यों नहीं कर रहा है तू। इस शरीर के लिए तूने इतनी यातनाएं करी, इतना परिश्रम किया, इतनी तपस्या करी, और मैंने तुझे जब ये शरीर दे दिया तो क्यों इसके साथ कष्ट कर रहा है तू। और वो हायर पर्पस क्या है सर? देखिए सर, हम सबको भगवान एक रोल देता है प्ले करने के लिए दुनिया में, और जब कभी हम उस रोल को प्ले नहीं करते हैं सर, जैसे हमें डॉक्टर दिया बना के भगवान ने और कहा राइट होम्योपैथी करना, हमने जब वो होम्योपैथी नहीं करी तो भगवान ने हमें कष्ट दिया। जितने भी ये बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो आज उस टेबल चेयर पे बैठे हैं, सबको डायबिटीज है, शुगर है, कैंसर है, बीपी है, थायराइड है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। क्यों सर? क्यों बीमारी है? क्योंकि उसने अपने शरीर के लिए, भगवान ने उसको जो कर्म दिया करने के लिए, उस टेबल पे बैठ के, उस चेयर पे बैठ के उसको जो काम करना था उसने वो काम नहीं किया सर। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा, आपको मिलेगा एग्जाम्पल। बाबू है, पैसा टेबल के नीचे से लेता है, उसको पाइल्स हो गया है, बकंदर, ठीक है,
वो डॉक्टर जो बिना बिना बीमारी के आपका पेटवा फाड़ देता है, उसको कभी बच्चा नहीं होता, जाके देख लीजिए, गायनी बहुत होंगे ऐसे। वो डॉक्टर हार्ट का जो हार्ट का ऑपरेशन करता है खाली पैसे के लिए, हार्ट की बीमारी से खुद मरता है सर। को जाके क्रॉस चेक करिए, मिलेगा आपको ये। मेरे एक डॉक्टर साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे याद है वो दिन मेरे मौसी के